हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनय है और बिहार का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरे और मेरी दीदी की है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपनी दीदी को तैयार किया जबकि उसका मन नहीं था। तो दोस्तों, इस पर कहानी को दिल थाम कर सुनेगा। दोस्तों, हमारे परिवार में मैं और मेरे पापा, मेरी मम्मी और एक बड़ी बहन है। मेरे पापा का नाम रमाकांत है और वह प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। और मेरी मम्मी का नाम मोनी है, वह एक गृहिणी है। और मेरी बड़ी बहन का नाम प्रिया है और वह 12वीं कक्षा में पढ़ती है। और मेरा नाम तो आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी और वह 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। और मेरा नाम तो आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी और वह दोनों ही काफ़ी शिक्षित हैं, इसलिए हमारे घर का माहौल काफ़ी खुला और आधुनिक है। अगर बीवी की बात पर करूं तो वह अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती है और अच्छी तरह शिक्षित होने के कारण शर्ट, जींस और टॉप पहनना उसके लिए आम बात है। दीदी अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के कारण काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत दिखती है। मैं घर में उसका इकलौता भाई हूँ, इसलिए मुझे हमेशा बहुत प्यार करती है। दीदी कभी मुझे नाराज नहीं करती है। जब भी समय मिलता है हम दोनों मिलकर खुलकर बातें करते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है। जब मैं 10वीं में था, मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उसी समय मेरी दीदी का भी छुट्टियां चल रही थी। उनकी मैं कभी रिश्तेदार के यहाँ रहने नहीं गया था, इसलिए मैंने छुट्टियां घर पर ही बिताने का फैसला किया। हालांकि मेरी मम्मी नानी के घर जाने को कहने लगी थी, इसलिए पापा ने मम्मी को नानी के घर छोड़ आए। मुझे घर पर छुट्टियां बिताने में कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि मैं घर पर लैपटॉप में गेम खेलते और मोबाइल पर टाइम पास करता रहता था। एक दिन मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा था और उसी समय घर की काम वाली बाई छुट्टी पर गई हुई थी, इसलिए दीदी ही सारे काम कर रही थी। पापा सुबह ऑफिस चले गए थे और दीदी घर के काम निपटा रही थी। उसने उसी दिन राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ था और जून की वे घर पर ही थे, इसलिए उसने दुपट्टा नहीं लिया था। इस समय दीदी के कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी। मैं बेड पर बैठा गेम खेल रहा था। जैसे ही दीदी कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी, मैंने उसकी ओर ध्यान से देखना शुरू किया। उसने दुपट्टा नहीं लिया था। कुछ चीज साफ दिखाई दे रही थी। अचानक दीदी ने मेरी ओर देखा और बोली, मुझे बेडशीट ठीक करने दे और फिर अपना गेम खेलना। फिर मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगा और फिर उठकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने सोचा कि कहीं दीदी ने मुझे देखते हुए देखा तो नहीं। उसे समय डर लग रहा था, लेकिन मेरे मन में कई तरह के विचार चलने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा और सोचा वह सही था या गलत। फिर मैं बेडरूम में वापस आकर बैठ गया, लेकिन अब मेरा ध्यान गेम खेलने में नहीं लग रहा था। बेडशीट ठीक करके दीदी किचन में चली गई थी। तब मुझे राहत मिली कि दीदी को कुछ शक नहीं हुआ। फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मोबाइल पर टाइम पास करने लगा। अचानक मुझे एक नोटिफिकेशन आया और मैंने उस पर क्लिक किया। वहाँ मुझे कहानी अच्छी, जिनमें एक कहानी भाई बहन के बारे में थी। मैंने वह कहानी पढ़ी जिसमें भाई अपनी बहन के साथ किस तरह बनता है। वह कहानी पढ़कर मेरे मन में कुछ वैसा ही ख्याल आने लगा। तब मैं बाथरूम में जाकर अपनी दीदी के बारे में सोचते हुए हाथ से कुछ किया। फिर बाहर आया तो देखा कि उधर दीदी किचन में खाना बना रही थी
और फिर से पानी निकालते हुए दीदी को देख रहा था। वह मेरी तरफ तेज करके खड़ी थी और मैंने उसे ध्यान से देख रहा था। उनका ध्यान खाना बनाने में था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि मैं उसे किस तरह देख रहा हूँ। और तभी अचानक दीदी पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या रे विनय, क्या हुआ, क्या देख रहा है? मैं घबरा गया और स्थिति संभालते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, मैं देख रहा था कि मेरी प्यारी दीदी कितनी मेहनत करती है सुबह से लेकर रात तक। यह सुनकर दीदी को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, भाई कुछ सालों में तुम्हारी भी पत्नी आ जाएगी मम्मी की मदद करने के लिए। और दीदी हंस पड़ी। इतना कहकर मैं अपने बेडरूम में चला गया और सोचा कि दीदी को क्या पता कि कुछ दिन निकल गए। और तब मैंने सोचा कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई और पापा ऑफिस से घर आ गए। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के लिए मुझे 10 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ा। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई और पापा ऑफिस से घर आ गए। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के लिए मुझे 10 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और मैं सहमति में सिर हिला दिया। फिर 3 दिन बाद पापा जाने वाले थे और मैं जान लिया था कि जो भी करना है इन 10 दिनों में ही करना है, नहीं तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगला दिन मंगलवार था, पापा जाने वाले थे, इसलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। दीदी और पापा शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे। तब मुझसे पूछा, तू आएगा? फिर मैंने मना कर दिया और कहा, आप लोग जो, मैं गेम खेलूंगा। फिर वह दोनों चले गए और उनके जाते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और उसके बेडरूम में गया। मैं अलमारी खोलकर देखा कि क्या मुझे कोई आइडिया मिलता है। तभी मुझे ये उक्ति सूची में और ढूंढने की कोशिश की तो मुझे दीदी की लिपस्टिक और बॉडी स्प्रे मिला। टूटते हुए मुझे दीदी के कपड़े मिले, उन्हें एक गिलास मिला। दीदी का वह मनपसंद पीस था, लाल रंग का। उसे देखकर मैंने सोचा, दीदी इस ग्लास में कैसे लगेगी। सोचते सोचते मैं अलमारी में कपड़े ठीक ठाक से रख दिया, लेकिन बेडरूम में दीदी की फोटो देखकर मुझे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। अब मैं मन में जान लिया था कि दीदी के नाम पर कुछ भी नहीं होने वाला, अब कुछ करना ही पड़ेगा, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। सब कुछ ठीक तो समझकर मैं हॉल में आकर टीवी देखने लगा। तभी दीदी और पापा वापस आ गए और बैठ गए। इस तरह वह दिन निकल गया और अगले दिन पापा जाने वाले थे, इसलिए दीदी ने जल्दी उठकर सब कुछ समझा दिया और पापा को नाश्ता देकर घर से बाकी काम करने लगे। सुबह के 8 बजे पापा हमें बाय बोलकर चले गए और दीदी भी घर के कामों में लग गई। पापा का बाहर कंपनी के काम से जाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। दीदी जल्दी उठना और पापा को संभालने के चक्कर में नहाने नहीं गई थी। पापा के जाने के बाद सुबह 9 बजे दीदी नहाने चली गई और मैं हॉल में टीवी देख रहा था। अचानक दीदी की आवाज आई, विनय तौलिया दे दो। मैं बाहर बोले, मैं तुरंत तौलिया लेकर गया। दीदी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और तौलिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जब तौलिया के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने देखा कि दीदी के बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। उनके हाथ से पानी टपक रहा था और उनके चेहरे और हाथों पर पानी की बूंदें देखकर दीदी मुझे बेहद खूबसूरत लगी। जब दीदी ने हाथ आगे किया तो वह थोड़ा सा साइड में कैसे की थी, तब मुझे वह थोड़ी सी अच्छी और उसे पर पानी की बूंदें भी थी। उसके हाथ जैसे मुझे अंदर बुला रहे थे, लेकिन वह चालाक थी, तुरंत अंदर खिसक गई। ऐसा लग रहा था कि मैं तुरंत अंदर जाकर मैं उसे खड़ा खड़ा हाथ दे दो। वैसे भी पापा घर पर नहीं थे, लेकिन मैं खुद पर काबू किया और हाल में आकर बैठ गया। फिर 5 मिनट बाद दीदी तौलिया लपेटे हुए हाल में आई और टीवी के पास
लगी शीशे के सामने खड़ी होकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसके पीछे से देखने लगा। जब जब दीदी अपने बालों में हाथ डालकर हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही थी, उसके लिए यह नॉर्मल था, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे सोफे पर बैठा लड़का उसे याद देने के लिए पागल हो रहा था और उसे पीछे से देख रहा है। मैंने मन में विचार किया कि आज से ही कोशिश करनी चाहिए और मैं बिना समय बोला, दीदी तू हमेशा सूट सलवार और राजस्थानी वैसे पहनती हो घर में। तब दीदी बोली, क्यों रे भाई, ऐसा क्या है? मुझे जो सही लगता है वह पहनती हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ और पहनना चाहिए? तब मैंने कहा, कुछ नहीं दीदी, कल जब तुम जींस और टॉप पहनी थी तो बस यूं ही कह रहा था। जब दीदी बोली, अरे पागल, घर में कौन जींस और टॉप पहनना है, बाहर जाना हो तभी पहनूंगी ना। फिर मैंने कहा, ऐसा नहीं है दीदी, जब तू सूट सलवार और राजस्थानी ड्रेस पहनती हो तो थोड़ा उम्र दराज लगती हो, इसलिए बोला। फिर दीदी ने जवाब दिया कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और फिर क्या चाहिए। इतना कहकर दीदी जोर से हंसी और बेडरूम में कपड़े पहनने चली गई। मैं भी हंस पड़ा और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई, कपड़े बदल कर देख मुझे खुशी भी हुई और नाराजगी भी, क्योंकि उसने मेरी बात मानी थी। नाराज इसलिए हो रहा था कि मैं हैरान होकर बोला, वह अब तो आप एकदम खूबसूरत लग रही हैं। दीदी बोली, अरे बुद्धू, तेरे मेरे बीच 2 साल का अंतर है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन कुछ तो कहना था, इसलिए मैंने कहा, अरे दीदी, हमारा और तेरा उम्र का अंतर हमें पता है, लेकिन बाहर किसी को थोड़ी पता है। अगर हम दोनों बाहर घूमने गए तो लोग सोचेंगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इतना कहकर मैं जानबूझकर रुक गया और दीदी की प्रतिक्रिया देखने लगा। तभी दीदी ने बिना समय उत्सुकता से पूछा, अच्छा और क्या बोलना भाई? अब आगे मैं कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि छोड़ो दीदी, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। तब दीदी बोली, मुझे कभी तुझ पर गुस्सा आया है क्या? और तुझे भी पता है कि मेरा भाई कभी गलत नहीं करता, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? अब जल्दी बोल, क्या खाना था? तब मैंने कहा कि अगर हम साथ में बाहर कहीं घूमने गए तो लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझेंगे और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र देखकर लोग हमें पति पत्नी समझेंगे। इतना सुनकर दीदी जोर जोर से हंसने लगी। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों गुस्सा आएगा? और फिर से दीदी हंसने लगी। तब मैंने उनसे कहा, ऐसा मत दीदी। और दीदी, इतना सुनकर दीदी ने मुझे चिढ़ाने के लिए फिर से हंसना शुरू कर दिया और मैंने दीदी की तरफ दौड़ लगाई। मजाक में करने के लिए दीदी तब भागकर किचन में चली गई और हंसती रही। फिर हॉल में बैठकर सोचने लगा कि चलो शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है और वह भी उतना ही मुश्किल। दीदी बहुत संस्कारी हैं और मैंने कभी उसे ऐसा महसूस नहीं किया कि उसे इस तरह की किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो। जरूरत तो मुझे थी और मुझे जरूर किसी भी हाल में पूरी करनी थी। वह दीदी भी फिर थोड़ी देर बाद फिर कोशिश शुरू की। दीदी किचन में काम कर रही थी। मैं वहां गया और कहा, दीदी मुझे रोज रोज यह काम करते करते बोर नहीं होती क्या? तब दीदी ने कहा, नहीं रे, जब हमारी काम वाली बाई आती है तब तुझे आराम मिलता है। तब मैंने कहा, दीदी अभी तो छुट्टियां शुरू हुई हैं और मुझे बहुत बोरियत फील हो रही है। तब दीदी ने बोला, तो क्या करें, कहाँ चले घूमने हम दोनों? घर में। मैंने कहा, चलेगी दीदी, लेकिन
पापा के आने के बाद तब दीदी बोली तब तक क्या करेगा। मैंने बोला मुझे एक गेम पता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो खेलते हैं घर में। दीदी ने कहा मुझे लैपटॉप पर गेम्स खेलने कोई दिलचस्पी नहीं है, और बताओ फिर। मैंने कहा अरे मेरी प्यारी दीदी, लैपटॉप पर नहीं, बस ऐसे ही हम दोनों खेलेंगे। तब दीदी बोली अच्छा ठीक है, कौन सा गेम है। मैंने बोला ट्रूथ और डेयर, तथा दीदी बोली अच्छा वह गेम ठीक है, खेलते हैं, लेकिन पहले मुझे घर के काम खत्म करने दे फिर खेलेंगे। तब मैंने कहा दीदी ठीक है, तब तक मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और मैं अपने दीदी के साथ खूब मजे लेने लगा। दीदी ने कहा भाई आज से भाई बहन का रिश्ता मर्यादा में रहे, आज से हम लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।